ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जो अपनी बंदी से हद से ज्यादा प्यार करता है और उसकी जान एक चोर ले लेता है। उसको वापस लाने के लिए वो एक टाइम मशीन बनाता है और उस टाइम मशीन से वो लाखों साल आगे चले जाता है। इन लाखों साल में इंसान ने पूरी धरती का नाश कर दिया है। उन लोगों ने चांद पे मानव बस्ती बसाने के चक्कर में चांद को धरती के ऊपर गिरा दिया है। जब चांद धरती से टकराता है तो पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। क्या ये बंदा अपनी बंदी को वापस ला पाएगा या फिर ये लाखों साल आगे जाकर अपनी जान गवा बैठेगा? ये तो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। मूवी का नाम है द टाइम मशीन। इस मूवी की शुरू से स्टोरी जानने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। चलिए इस मूवी की शुरू से स्टोरी जानते हैं अब। कहानी की शुरुआत में हम एक एलेक्स नाम के आदमी को देखते हैं जो एक कॉलेज का प्रोफेसर होता है। वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। आज शाम वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था जिसका नाम एमा होता है। इसीलिए एलेक्स अपने घर जाता है, तैयार होकर सीधा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो दोनों पार्क में बात करने के लिए चले जाते हैं और एलेक्स उसे प्रपोज करने के लिए एक रिंग देता है जिससे एमा काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है। वो एलेक्स से उसका बटुआ मांगता है और एलेक्स उसे अपना बटुआ दे देता है। जिसके बाद वो एलेक्स की उससे घड़ी मांगता है और एलेक्स अपनी घड़ी भी देता है। वो चोर यहीं नहीं रुकता, वो एमा से अंगूठी मांगता है लेकिन एलेक्स उससे मना कर देता है। वो रिंग एलेक्स ने बड़े प्यार से दी होती है उसे और एमा भी उसे देने से मना कर देती है। लेकिन वो चोर बहुत ज्यादा हरामी होता है। वो जबरदस्ती एमा के हाथ से अंगूठी उतारने लगता है जिस वजह से एलेक्स उसे अलग हटाने लगता है। लेकिन तभी उस चोर से बंदूक चल जाती है और एमा को जाके गोली लगती है। वो चोर वहाँ से भाग जाता है लेकिन एमा की जान चली जाती है। एलेक्स को काफी ज्यादा दुख होता है एमा के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एलेक्स को। एमा को मरे काफी ज्यादा वक्त हो चुका और एलेक्स ने अपना आपको अपनी लैब के अंदर खुद को बंद कर रखा होता है। वो वहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले लिख रहा होता है। एलेक्स एक टाइम मशीन बनाना चाहता है जिससे वो एमा के वक्त में जा सके, जिस वक्त में एमा मरी थी उस वक्त में जाके वो सब ठीक कर सके और एमा को वापस ला सके। इसीलिए एलेक्स एक टाइम मशीन बना के तैयार कर लेता है। लेकिन उस टाइम मशीन में बैठने से पहले एलेक्स अच्छे से तैयार होता है और उस टाइम मशीन में जाके बैठ जाता है। एलेक्स उस टाइम मशीन में वही वक्त लगाता है जिस समय एमा को उस चोर ने मारा होता है। एलेक्स उस टाइम मशीन को स्टार्ट कर देता है और वक्त पीछे जाना चालू हो जाता है। जिसके बाद देखते हैं हम एमा को। एमा एलेक्स का इंतजार कर रही होती है, एलेक्स कब आए। तभी हम देखते हैं फ्यूचर से आए एलेक्स को। वो एमा के पास जाता है और एमा से कहता है वो उससे कुछ कहना चाहता है और एमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन एलेक्स बोलता है यहाँ पर नहीं, कहीं और चलो, और एलेक्स उसे वहाँ से दूर ले जाता है क्योंकि एलेक्स को पता इस जगह पर ही एमा की मरी थी और वो चोर आने ही वाला होगा बस। इसीलिए एलेक्स उसे बाहर ले जाता है। एमा एलेक्स से कहती है उसे फूल चाहिए और एलेक्स बोलता है बस मैं अभी लाया फूल, और एलेक्स फूल की दुकान पे फूल लेने जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एमा का एक्सीडेंट हो जाता है और एलेक्स को काफी ज्यादा दुख होता है। एलेक्स सोचता है आखिर वो वक्त बदल क्यों नहीं सकता, एमा को वापस ला क्यों नहीं सकता, क्योंकि जिसकी मौत आने वाली होती है उसकी मौत को कोई टाल नहीं सकता। किसी भी तरह से उसकी मौत हो ही जाती है। लेकिन एलेक्स उस वक्त को बदलना चाहता था, वो एमा को वापस लाना चाहता था। इसीलिए एलेक्स को लगता है इस सवाल का जवाब इस वक्त में नहीं मिलेगा, उसे और आगे जाना पड़ेगा जहाँ टाइम मशीन का निर्माण पहले से हो चुका होगा और उसको उसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिर में वक्त बदल क्यों नहीं सकता। एलेक्स उस टाइम मशीन में दोबारा जाके बैठ जाता है लेकिन इस बार वो फ्यूचर में आगे जाता है। एलेक्स जैसी टाइम मशीन अपनी स्टार्ट करता है, वक्त आगे बढ़ना चालू हो जाता है और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। एलेक्स सीधा 2030 में पहुंच जाता है जहां एलेक्स देखता है इंसानों ने बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर ली है। 2030 में इंसान चांद पे भी कदम रख चुके हैं। वहाँ पर इंसान एक कॉलोनी बसा रहे होते हैं लेकिन एलेक्स कुछ समझ नहीं पाता। इसीलिए एलेक्स अपने टाइम मशीन से उतरकर जहाँ एलेक्स को लोग बड़ी अजीब नजर से देख रहे होते हैं क्योंकि एलेक्स ने उस वक्त के हिसाब से बहुत ही अजीब कपड़े पहन रखे होते हैं। 2030 में दुनिया बिल्कुल ही बदल गई होती है। एलेक्स एक लाइब्रेरी के अंदर जाता है। वहाँ पर एलेक्स को एक सिस्टम मिलता है। उस सिस्टम को कोई इंसान नहीं चला रहा होता है, इस सिस्टम को एक रोबोट चला रहा होता है और एलेक्स उसको देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि एलेक्स ने इस तरह की चीज पहले कभी नहीं देखी होती है। वो एलेक्स से पूछता है आखिर वो उसकी क्या मदद कर सकता है। एलेक्स उससे टाइम मशीन के बारे में पूछता है लेकिन वो सिस्टम मना कर देता है, इस तरह की चीज का कोई भी निर्माण नहीं हुआ है अभी तक। एलेक्स उससे पूछता है क्या हम भूतकाल को बदल सकते हैं। भूतकाल में जाना असंभव है, भूतकाल में जा ही नहीं सकते। लेकिन एलेक्स बोलता है अगर ऐसे जा सके तो, लेकिन वो सिस्टम मना कर देता है कि भूतकाल में कोई भी नहीं जा सकता और एलेक्स काफी ज्यादा निराश हो जाता है। एलेक्स को लगता है 2030 में इंसानों ने टाइम मशीन की खोज नहीं की होती है। इसीलिए एलेक्स और आगे जाता है अपनी टाइम मशीन में बैठकर और इस बार एलेक्स 2035 में पहुंच जाता है। 2035 में दुनिया खत्म होने वाली होती है। इंसान जो चांद पे कॉलोनी बसाने का सपना देख रहे थे, इस दौरान उन्होंने चांद पे दरार डाल दी है और चांद धरती से टकराने वाला होता है। सब लोगों में भगदड़ मची होती है और हर तरफ पुलिस ही पुलिस होती है। एलेक्स वहाँ से नीचे उतरता है लेकिन तभी एलेक्स को पुलिस पकड़ लेती है और एलेक्स
को अपने साथ ले जाने लगती है। एलेक्स उनसे पूछता है आखिर ये क्या हो रहा है। वो पुलिस वाले बोलते हैं अब तक क्या तुम सो रहे थे। एलेक्स बोलता है हाँ मैं सो ही रहा था, बताओ क्या हो रहा है। यहाँ पर चांद पे जो कॉलोनी बसाने की तैयारी चल रही थी उसकी वजह से चांद टूट रहा होता है और चांद धरती से जल्दी टकराने वाला होता है। वो एलेक्स को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर भूकंप आता है और उनसे एलेक्स छूट जाता है। एलेक्स अपनी टाइम मशीन में जाकर बैठ जाता है और पुलिस वाले भी उसे छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। धरती फट रही होती है, पूरी तरह तबाह हो रही होती है, जमीन में से लावा निकल रहा होता है और एलेक्स जल्दी से जाने के लिए टाइम मशीन चालू करता है, लेकिन तभी वहाँ पर भूकंप आता है जिस वजह से एलेक्स बेहोश हो जाता है और उस टाइम मशीन का हैंडल दब जाता है जिस वजह से टाइम मशीन चालू हो जाती है और टाइम मशीन भविष्य में आगे जाने लगती है, लेकिन एलेक्स बेहोश हो जाता है। एलेक्स को कुछ पता नहीं है, उसकी टाइम मशीन हजारों साल उसे आगे ले जा रही होती है, लेकिन एलेक्स को कुछ भी नहीं पता होता है। एलेक्स बेहोश हो रखा होता है। इन हजारों साल में दुनिया कई बार बदलती है, कई मौसम बदलते हैं और कई मौसम ठंडे आते हैं, कई गर्म आते हैं। इस 1000 सालों में दुनिया कई बार बदल चुकी होती है और लेकिन एलेक्स को कुछ भी होश नहीं होता। एलेक्स बेहोश हो रखा होता है। उस जगह पर बाढ़ भी आई होती है और उसके बाद वहाँ पर सूखा रेगिस्तान भी बन गया होता है, फिर वहाँ पर हरियाली आई होती है, लेकिन एलेक्स को कुछ भी होश नहीं है। जब एलेक्स की आंख खुलती है तो एलेक्स देखता है वो काफी आगे आ चुका है और एलेक्स अपनी टाइम मशीन को स्टॉप कर देता है। जब एलेक्स टाइम मशीन के नंबरों पे देखता है तो वो 8,02,701 में पहुंच गया होता है वो, और एलेक्स इतना आगे आ चुका है अपनी दुनिया से कि पूरी दुनिया बदल चुकी है और एलेक्स वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एलेक्स को कोई दवा लगा रहा होता है, एलेक्स की मरहम पट्टी करने लग रहा होता है और एलेक्स वहाँ पर बेहोश हो रखा होता है। जब एलेक्स को होश आता है तो वो देखता है बिना कपड़ों के लेटा हुआ होता है और एलेक्स जैसे अपने कपड़े पहनता है वहाँ पर एलेक्स को एक लड़का दिखता है और एलेक्स उस लड़के को आवाज लगाता है, लेकिन वो लड़का भाग जाता है वहाँ से। एलेक्स जब उस लड़के का पीछा करते हुए बाहर आता तो एलेक्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब इंसान जमीन के ऊपर नहीं रहते हैं, वो पहाड़ों के ऊपर अपने घर बनाते हैं। ये घर की टेक्निक बहुत ज्यादा अद्भुत होती है। तभी वहाँ पर उसी लड़के की बहन आती है जिसका नाम माया होता है और वहाँ पर उस बस्ती के और भी लोग आते हैं। वो अलग ही एक भाषा बोलते हैं, एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माया एलेक्स की भाषा जानती थी और उन लोगों की भी। माया एलेक्स से पूछती है आखिर वो कहाँ से आया है। एलेक्स माया से बोलता है तो वो यहीं का, लेकिन उसने एक टाइम मशीन बनाई है जिससे वो इस वक्त में आया है। माया अपनी भाषा में उन लोगों को कुछ बताती है। वो लोग एलेक्स पे काफी ज्यादा हंसते हैं। एलेक्स माया से पूछता है आखिर उसने क्या बताया। माया उसे बताती है कि उसने उन लोगों को ये बताया कि तुमने अपना सर पटक दिया और तुम एक भुलक्कड़ बैरागी हो। एलेक्स माया के साथ चले जाता है उसके घर पर। माया के साथ उसका एक छोटा भाई रहता है। एलेक्स उसके माँ बाप के बारे में पूछता है, लेकिन माया बोलती है वो इस दुनिया में अब नहीं है, वो यहाँ से जा चुके हैं। माया उससे उसके शहर के बारे में पूछती है। माया को पता है कि वो टाइम ट्रेवल करके आया है, लेकिन माया ने उन लोगों को नहीं बताया है। एलेक्स बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएगा और एलेक्स ने उन लोगों को बताया कि वो भूतकाल से आया, इसीलिए माया ने उन लोगों से झूठ बोला होता है। एलेक्स चांद की तरफ देखता है, चांद के टुकड़े हो रखे होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत लगता है देखने में। इस मूवी से हमें ये सिखाया जाता है कि इंसानों की चुलपंती की वजह से उन लोगों ने चांद को भी तबाह कर दिया और इस दुनिया को भी लगभग तबाही कर दिया, लेकिन एलेक्स लाखों साल आगे आया होता है, इसीलिए इंसानों ने फिर से शुरू से शुरुआत करी होती है। जैसा पहले लकड़ी का घर बना के रहा करते थे, पेड़ों के ऊपर रहा करते थे, और इस समय के लोग भी पहाड़ों के ऊपर अपना घर बना के रहते हैं, जो बहुत ही अद्भुत टेक्निक होती है। एलेक्स उस टूटे हुए चांद को देखते हुए माया से बहुत बातें करता है वहाँ पर, जिसके बाद एलेक्स सोने चले जाता है। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। माया एलेक्स को उसकी टाइम मशीन के पास ले जाती है और एलेक्स अपनी टाइम मशीन देता है। उसकी टाइम मशीन बिल्कुल ठीक होती है। माया उससे बोलती है जब वो अपने वक्त में जा रहा है तो क्या अपने वक्त में मेरे छोटे भाई को ले जा सकता है वो अपने साथ। एलेक्स बोलता है हाँ, मगर क्यों। माया कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और माया बहुत ज्यादा डर जाती है। माया अपने छोटे भाई के पास जाती है और एलेक्स भी काफी ज्यादा डर जाता है और कुछ समझ नहीं पाता, इसीलिए वो माया के पीछे जाता है। जब एलेक्स माया के पीछे जाता है तो एलेक्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर होते हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं और वो लोग उस गाँव के जितने भी लोग होते हैं उन सबको पकड़ के ले जा रहे होते हैं, इसीलिए वो लोग पहाड़ों के ऊपर घर बना के अपना रहते हैं जिससे वो सेफ रहे। वो क्रिएचर सबको पकड़ के ले जा रहे होते हैं और माया अपने भाई को बचाने के चक्कर में उन क्रिएचर का शिकार हो जाती है और वो क्रिएचर उन लोगों को लेकर जमीन के नीचे जाने लगते हैं और एलेक्स कुछ समझ नहीं पाता। एलेक्स तभी देखता है वो लोग माया को भी अपने साथ जमीन के नीचे ले जा रहे होते हैं और एलेक्स माया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर माया को भी ले जाते हैं। वो क्रिएचर वो लोगों को खाकर जिंदा रहते हैं और एलेक्स काफी ज्यादा डर जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता। एलेक्स उन लोगों से जिन लोगों को वो क्रिएचर ले गए होते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं आता क्योंकि वो लोग उन क्रिएचर्स से बहुत ज्यादा डरते हैं। एलेक्स बोलता है हमें बचाना होगा माया को, लेकिन उनमें से कोई भी सामने नहीं आता। एलेक्स बोलता है आखिर उनका अड्डा कहाँ पर है, वो रहते कहाँ पर हैं, लेकिन सब काफी ज्यादा डरे होते हैं, इसीलिए कोई भी उनका पता नहीं बताना चाहता। इसीलिए एलेक्स माया के भाई से पूछता है आखिर वो लोग माया को किधर ले गए, लेकिन उसका भाई भी कुछ नहीं बताता। लेकिन एलेक्स उससे
से बोलता है अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तुम्हें बताना होगा वो लोग माया को किधर ले गए। इसीलिए माया का भाई एलेक्स को उसी जगह पर ले जाता है जिस जगह पर वो क्रीचर रहते हैं। वो एलेक्स से बोलता है जानते तो सब लोग हैं, इन लोगों का पता है लेकिन कोई बताता नहीं है, ना ही कोई इनके बारे में बात करता है क्योंकि सब लोग इनसे काफी ज्यादा डरते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। जब वो एलेक्स को उस जगह पर ले जाता है तो ये वही जगह होती है जहाँ एलेक्स 2030 में उसी सिस्टम से मिला होता है। एलेक्स उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, आखिर इतने लाखों साल बाद भी वो सिस्टम सही होता है। वो एलेक्स से वैसे ही बात कर रहा होता है जैसे उसने पहले करी होती है एलेक्स से बात। वो सिस्टम एलेक्स को पहचान जाता है, उसको पता चल चुका है एलेक्स टाइम ट्रेवल करके उसके पास आया था और अब वो लाखों साल आगे आया और उसके साथ वो सिस्टम भी वहीं पर ही होता है, लेकिन उस सिस्टम की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। एलेक्स उन्हीं क्रीचर के बारे में पूछता है उस सिस्टम से। वो बताता है जब लाखों साल पहले दुनिया खत्म हुई कुछ लोगों ने तो ऊपर रहने का ट्राई किया, जिन लोगों के साथ एलेक्स रह रहा है ये वही लोग हैं, और कुछ लोगों ने जमीन के नीचे रहने का फैसला किया क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। जब लाखों साल बीतने के बाद वो लोग जमीन के ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो वो सूरज की लाइट को झेल नहीं पाते, इतनी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए वो लोग जमीन के नीचे ही रहते हैं क्योंकि उनके पास अब खाने को कुछ भी नहीं है। इसलिए ये लोग जो जमीन के ऊपर इंसान रहते हैं उन लोगों को पकड़ कर खाते हैं क्योंकि इन लोगों के पास खाने का दूसरा कोई सोर्स नहीं है। एलेक्स सीधा उन क्रीचर के अड्डे पर पहुंच जाता है जिनका घर काफी ज्यादा डरावना होता है, लेकिन एलेक्स उस जगह पर अकेला जाता है। वो माया के भाई को वहीं रुकने के लिए कहता है और एलेक्स जब उस गुफा के अंदर चले जाता है, जब एलेक्स उस गुफा के अंदर जाता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर एलेक्स देखता है कि वो क्रीचर किस तरह से जमीन के ऊपर आया करते थे और नीचे जाया करते थे, वो किसी के हाथ नहीं आया करते थे। उन लोगों ने एक बहुत ही अद्भुत टेक्निक लगाई होती है और एलेक्स ये सब कुछ समझ जाता है। जो मशीन उन लोगों को ऊपर ले जाती है उस मशीन में काम कर रहे होते हैं। हालांकि वो एक क्रीचर है लेकिन दिमाग तो अभी भी उनका इंसानों वाला ही है। एलेक्स धीरे से माया को ढूंढ रहा होता है, तभी एलेक्स का पैर फिसल जाता है और एलेक्स एक तालाब में जाके गिरता है। जब एलेक्स उस तालाब में दिखता है तो उस तालाब में बहुत सारी इंसानों की हड्डियां होती हैं और एलेक्स ये सब देख के काफी डर जाता है क्योंकि ये नजारा बहुत ज्यादा भयानक होता है। वहाँ पर उन क्रीचर ने इतने सारे इंसानों को खाया होता है कि वहाँ पर उनकी हड्डियां पानी के ऊपर तैर रही होती हैं जैसे वो हड्डियों का तालाब हो। एलेक्स काफी डर जाता है। एलेक्स उस तालाब से फौरन बाहर निकलता है और एलेक्स माया को ढूंढने में लग जाता है और एलेक्स माया को ढूंढ भी लेता है। एलेक्स देखता है माया को एक जेल के अंदर बंद कर रखा है और उसके सामने उन क्रीचर का सरदार बैठा होता है। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो किसी के भी मन की बात पढ़ सकता है और वो एलेक्स से कहता है उसे पता है एलेक्स यहाँ पर किस लिए आया है। वो अपनी शक्तियों से एलेक्स को एक अलग ही दुनिया में भेज देता है जहाँ एलेक्स देखता है उसकी एमा से शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन तभी एलेक्स अपनी असली दुनिया में वापस आता है। दरअसल वो क्रीचर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसीलिए वो क्रीचर अपनी शक्तियों से एलेक्स को भ्रम में डाल रहा होता है। वो एलेक्स से बोलता है कि वो जानता है वो इस समय में क्यों आया, वो रही उसकी टाइम मशीन। जो एलेक्स सवालों के जवाब पूछने आया था उन सवालों के जवाब भी वो दे देता है। वो एलेक्स से कहता है अगर एमा तुम्हारे साथ होगी तो तुम टाइम मशीन बनाओगे नहीं, और जब तुम टाइम मशीन बनाओगे नहीं तो फास्ट में कैसे जाओगे। अगर एमा तुम्हारे साथ फिर से आ जाती है तो तुम टाइम मशीन क्यों बनाओगे भला। इसीलिए कोई भी वक्त के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता और एलेक्स के उसके सवालों का जवाब मिल जाता है। वो एलेक्स से कहता है वो अपने समय में लौट जाए अपनी टाइम मशीन में बैठकर। एलेक्स अपनी टाइम मशीन में बैठ के अपने समय में जाने लगता है। एलेक्स जाने से पहले उस क्रीचर से कहता है उसकी घड़ी उसके पास है, जब तक उसकी घड़ी वो नहीं देगा जब तक वो अपने समय में वापस नहीं जाएगा। वो क्रीचर एलेक्स के पास आता है उसकी घड़ी देने के लिए, लेकिन वो एलेक्स की चाल होती है। एलेक्स उससे अपनी घड़ी लेकर एलेक्स उस क्रीचर को अपनी टाइम मशीन के ऊपर खींच लेता है और टाइम मशीन चालू हो जाती है। वो दोनों वक्त में आगे जाने लगते हैं और उन दोनों में फाइट होने लगती है। वो क्रीचर एलेक्स को बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन एलेक्स अपने दिमाग का यूज करके उस क्रीचर को टाइम मशीन के नीचे लटका देता है। लेकिन वो क्रीचर एलेक्स का गला पकड़ लेता है जिससे एलेक्स को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और एलेक्स टाइम मशीन का हैंडल दबा देता है जिससे समय बहुत ही तेजी से बीतता है और क्रीचर वो उसकी बॉडी पूरी गल के खत्म हो जाती है क्योंकि उसके टाइम मशीन के अंदर हाथ होते हैं, इसीलिए उसके हाथ पहले जैसे होते हैं, लेकिन उसकी बॉडी टाइम मशीन से बाहर थी इसीलिए उसकी बॉडी पुरानी होगी बिल्कुल खत्म हो गई होती है। एलेक्स फिर से बहुत ज्यादा समय में आगे आ चुका है और एलेक्स फिर से उसी समय के अंदर जाता है जहाँ उसने उस क्रीचर को अपनी टाइम मशीन में बिठाया होता है और वो देखता है माया उस जेल से निकलने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ से एलेक्स उतरता है और माया को निकालता है। एलेक्स देखता है वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और एलेक्स ने उनके बॉस को भी मार दिया, इसलिए वो एलेक्स से काफी ज्यादा नाराज हैं। इसीलिए एलेक्स अपनी टाइम मशीन में उसी क्लॉक को लगा देता है जिससे वो टाइम मशीन रुक जाती है और एलेक्स माया को लेके वहाँ से भागने लगता है और टाइम मशीन लगातार चालू होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एलेक्स ने उसमें घड़ी अटका दी होती है इसीलिए उसकी गरारी नहीं घूम रही होती है और एलेक्स जल्दी से माया को वहाँ से लेके भाग जाता है और वो टाइम
टाइम मशीन तबाह हो जाती है, जिस वजह से उस टाइम मशीन का इतना तगड़ा रेडिना निकलता है। वहाँ पर जितने भी क्रेशर होते हैं वो सब जल के राख हो जाते हैं और एलेक्स वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वहाँ पर एलेक्स भी मरने वाला होता है, लेकिन उस कबीले के लोग आ जाते हैं, वो एलेक्स को ऊपर खींच लेते हैं। जैसे वो लोग एलेक्स को ऊपर खींचते हैं वो पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है उस टाइम मशीन की वजह से। वहाँ पर जितने भी क्रेचर होते हैं और उनकी जगह होती है वो सब खत्म हो गई होती है। अब जितने भी वो कबीले के लोग होते हैं वो अब सेफ हैं और वो एलेक्स को अपना हीरो मान लेते हैं। अब क्योंकि एलेक्स की टाइम मशीन भी तबाह हो चुकी है, इसीलिए एलेक्स अपने समय में वापस नहीं जा सकता। एलेक्स माया से प्यार भी करने लगा था, इसीलिए वो माया के साथ जिंदगी काटने का फैसला करता है और एलेक्स उसी समय में माया के साथ जिंदगी काटने लगता है। क्योंकि एलेक्स एमा के मरने के बाद एक भी दिन खुश नहीं रहा, लेकिन जब से वो माया के पास आया उसको एक अलग ही खुशी मिली है, इसलिए वो माया के साथ अपनी जिंदगी काटना चालू कर देता है। एलेक्स उन्हीं की बस्ती का भी एक हिस्सा बन चुका है और एलेक्स उसी सिस्टम को जो वहाँ पर बहुत ज्यादा पुराना हो गया होता है और एलेक्स उस सिस्टम को बाहर निकाल कर जितने भी लोग होते हैं उस सिस्टम को उन सबको पढ़ाने का काम देता है। वहीं हम देखते हैं एलेक्स का समय जहाँ से एलेक्स अब जा चुका है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी एक्सप्लेन्ड वीडियो कमेंट करके बताना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मुलाकात होगी नई एक्सप्लेन्ड वीडियो के साथ, तब तक के लिए पुरानी वीडियो देख लीजिए।